नंबर 7 कायदा ऊला का भूल जाना, इससे सजदा सहव लाजिम होता है। यानी नमाज के वाजिबात में से एक वाजिब ये है कि आदमी कायदा ऊला में बैठ जाए। और मैंने पिछले मजलिस में बताया था कि कायदा ऊला किसको कहते हैं, कि जो 4 रकात वाली नमाज है इनमें 2 बैठक होती है। दो रकातों के बाद इस बैठक को कहते हैं कायदा ऊला, और जो 4 रकात के बाद बैठक होती है उसको कहते हैं कायदा अखीरा। तो जो कायदा ऊला है 2 रकातों के बाद ये वाजिब है, और जो चौथी रकात के बाद कायदा अखीरा है वो है फर्ज। इसी तरह जो 2 रकात वाली नमाज है मसलन फजर, इसमें तो सिर्फ कितनी बैठक होती है, एक। इस पहली बैठक को हम कायदा ऊला नहीं कहेंगे बल्कि ये है कायदा अखीरा। तो फजर में जो बैठक है वो कायदा अखीरा है, वो है फर्ज। लेकिन जो 4 रकात वाली नमाज है उनमें जो पहली 2 रकातों के बाद बैठक है वो है कायदा ऊला। चुनांचे अगर कोई शख्स ये कायदा ऊला गलती से ना करे, गलती से ना बैठे, उस पर सजदा सहव लाजिम है। अब इसमें चंद सूरतें हैं कि कब उसको याद आए। अगर उसको याद आए तो क्या करे। तो नंबर 1, अगर कोई शख्स किसी शख्स को याद आ जाए तीसरी रकात के सजदे के बाद, उसने तीसरी रकात यानी वो कायदा उला के नहीं बैठा, उसने तीसरी रकात नॉर्मल तरह पर ही रुकू में गया और सजदा में गया, अब उसको याद आया कि मैंने तो कायदा उला ही नहीं किया। तो अब ऐसी सूरत में क्या करे। इसका जवाब ये है कि अखीर में वो सजदा साफ कर ले, नमाज को खत्म कर ले नॉर्मली और अखीर में सजदा साफ कर ले। दूसरी सूरत ये है कि अभी खड़ा हुआ कि खड़े होते ही उसको याद आ गया कि मैंने कायदा उला नहीं किया, मैं पहली बैठक के लिए नहीं बैठा, अभी खड़ा ही हुआ थोड़ा सा, अब उसको याद आ गया, तो अब क्या करे। तो इसमें चंद सूरतें हैं। नंबर 1, अगर वो आदमी खड़े होने के ज्यादा करीब है तो अब वो खड़ा रहे। अगर वो खड़े होने के ज्यादा करीब है तो अब वो खड़ा रहे, दोबारा बैठे थे और अखीर में सजदा साफ कर दे। अब सवाल ये होता है कि खड़े होने के ज्यादा करीब होने का मतलब क्या है। तो इसका जवाब ये है, उलमा फरमाते हैं कि खड़े होने का ज्यादा करीब होने का मतलब ये है कि जब बदन का निचला हिस्सा सीधा हो जाए, यानी ये जो पैर है, घुटना और पिंडलियां सीधे हो जाए। अगर ये सीधे हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि आदमी अब खड़े होने के ज्यादा करीब है। अगरचे उसकी कमर झुकी हुई हो, बदन का निचला हिस्सा चुनांचे पैर, ये घुटने, पिंडलियां अगर ये सीधे हो जाए तो अब ये आदमी खड़े होने की ज्यादा है। और अगर ये घुटने और पिंडलियां अभी उसमें थोड़े टेढ़े हैं, फिर वो बैठने के ज्यादा करीब। तो हमने क्या कहा कि अगर आदमी खड़े होने के ज्यादा करीब है, अब वो खड़ा रहे, अब वो दोबारा ना बैठे और अखीर में क्या करेगा, सजदा साफ करेगा। अब इधर एक सवाल है कि अगर किसी ने बेसाख्ता, बिला इरादा, बगैर सोचे समझे अभी वो थोड़ा खड़ा हुआ और बेसाख्ता वो बैठ गया। अब बैठने पर उसको याद आया कि मसला तो ये है कि अगर मैं खड़े होने के ज्यादा करीब हूं तो खड़ा रहूं, और मैं तो खड़े होने के ज्यादा करीब था, तो अब क्या करे। तो इसका जवाब ये है कि अगर ऐसी सूरत में अब वो दोबारा खड़ा हो जाए, अत्तहियात ना करे, बैठने के बाद वो अब दोबारा खड़ा हो जाए और आखिर में क्या करे, सजदा साफ करे। क्योंकि जब वो खड़े होने के ज्यादा करीब है, अब कादा उदा अब छूट गई, अब वो ना लौटे। अगर लौट भी गया बेसाख्ता और बिला इरादा, तो अब वो दोबारा अत्तहियात ना पढ़े बल्कि खड़ा हो जाए और आखिर में सजदा साफ कर ले। तीसरी सूरत ये है कि अब वो बैठने के ज्यादा करीब है। और बैठने के ज्यादा करीब होने का क्या मतलब है, मैंने बता दिया कि बदन का जो नीचे का हिस्सा है उसमें थोड़ा टेढ़ापन हो, यानी ये घुटने और पिंडलियां ये थोड़ी टेढ़े हो और सीधे ना हो। अगर वो बैठने के ज्यादा करीब हो और उस वक्त उसको याद आया कि मैंने कादा उला नहीं किया, अब वो बैठ जाए, और ऐसी सूरत में उस पर सजदा सहव भी लाजिम नहीं है। जब वो बैठने के ज्यादा करीब हो वो दोबारा बैठ जाए और अखीर में सजदा सहव भी ना करे। तो यहाँ ये याद रखे कि जब आदमी कादा उला ना करे और उसको याद आ जाए
کہ میں نے نہیں کیا، تو اس وقت یہ یاد رکھے کہ کس کا اعتبار ہوگا کہ وہ بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے یا کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ کوئی یہ غلط فہمی نہ کرے کہ 3 تسبیح کی مقدار کا اعتبار کرے۔ یہ جو قاعدہ ہے کہ 3 تسبیح سے ایک رکن کی تاخیر ہو جاتی ہے، یہاں اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس مسئلے میں کس کا اعتبار ہوگا کہ آدمی بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے یا کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ اب میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں، صرف بتا دیتا ہوں، کھڑا ہو کر آپ کو بتا دوں کہ کھڑا ہونا، کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ مثلا یہ اتحیات ہے، تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، اب اتنا کھڑا ہوا، اب دیکھیں ابھی گھٹنے ٹیڑھے ہیں، تو اس کا مطلب ابھی کیا ہے؟ بیٹھنے کے قریب۔ ابھی اتنا گھٹنے ٹیڑھے ہیں یا سیدھے؟ نہیں، ابھی تھوڑے ٹیڑھے ہیں، دیکھو یہ پنڈلیاں ٹیڑھے ہیں، تو ابھی بھی یہ بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے، ابھی بھی۔ اب دیکھو، اب یہ بالکل یہ پیر سیدھے ہو گئے، کمر کیا ہے؟ کمر جھکی ہوئی ہے، اگرچہ کمر جھکی ہوئی ہے، اس کے اعتبار نہیں، کس کا اعتبار ہے؟ پیر کا، بدن نیچے کا۔ تو اس طرح ہو تو ابھی بیٹھنے کے زیادہ قریب، ابھی بھی اب جب یہ سیدھے ہو جائے تو اب یہ کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ تو اس کو یاد رکھیں۔